खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज़ अहमद से इतना लगाव क्यों है, क्या कहना चाहते हैं? उनसे इतना लगाव ये है कि जब हम दिव्यांग हुए तब कोई हमको नहीं पूछा तो हमारे खुर्शीद आलम जी पूछे। और हमें जब खुर्शीद आलम से मिलने आए तो जब से हम दिव्यांग हैं 2016 से लेकर आज तक हमारा खर्च, हमारा 4 लड़के का खर्च, बीवी का खर्च खुर्शीद आलम ही चलाते हैं। उन्हीं के बदौलत हम वार्ड सदस्य भी हुए हैं। हाँ, वार्ड सदस्य भी है उन्हीं का भावना को देखकर। और उनके द्वारा लड़की के शादी में 2800 लड़की का शादी में हमने उनसे मदद दिलवाया है। 28 लड़की का? 28 लड़की का। हाँ। और ये बात है कि सिकटा विधानसभा छोड़िए, पटना में हम लोग 2-2 महीना 4-4 महीना रहकर और 7 प्रकार के 7 एक हफ्ता में 7 प्रकार का भोजन करवाते हैं। और पाटलिपुत्र से लेकर कोई भी दिव्यांग बंधु माता बहन जो भी जाती थी हमारे साथ में, उनके सवारी का उपलब्ध, दवा का उपलब्ध और साथ में आने पर पैसा भी देते थे। ऐसे हमारे विधानसभा के माननीय खुर्शीद आलम थे। जब उनका साता नहीं रहा था हम लोग दिव्यांगों का बदतर हाल हो गया है। हमारा सिकटा विधानसभा हम जैसे दिव्यांगों के तरह हो गया है। न कोई सुनता है और न कोई पूछता है। ब्लॉक में जाने पर कोई पदाधिकारी सुनता नहीं है। जब हमारे विधायक जी थे तो हर एक कोई वीडियो सीओ सब चीज़ अच्छे से सुनते थे और अच्छे से हम लोग जिंदा रहते थे। तो जैसे कि आप जामिया हॉल देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा में। लगातार खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज़ अहमद का जो जनसभा हो रहा है उसमें लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ रही है। ओवरऑल इसी बीच हमारे साथ हैं, दिव्यांग हैं, हाथों में इनके पास छड़ी है। ओवरऑल क्या नाम आपका? राजकुमार पंडित। राजकुमार पंडित साहब हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। आप खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज़ अहमद से इतना लगाव क्यों है, क्या कहना चाहते हैं? उनसे इतना लगाव ये है कि जब हम दिव्यांग हुए तब कोई हमको नहीं पूछा तो हमारे खुर्शीद आलम जी पूछे। और हमें जब खुर्शीद आलम से मिलने आए तो जब से हम दिव्यांग हैं 2016 से लेकर आज तक हमारा खर्च, हमारा 4 लड़के का खर्च, बीवी का खर्च खुर्शीद आलम ही चलाते हैं। उन्हीं के बदौलत हम वार्ड सदस्य भी हुए हैं। हाँ, वार्ड सदस्य भी है उन्हीं का भावना को देखकर। और उनके द्वारा लड़की के शादी में 2800 लड़की का शादी में हमने उनसे मदद दिलवाया है। 28 लड़की का? 28 लड़की का। हाँ। और ये बात है कि सिकटा विधानसभा छोड़िए, पटना में हम लोग 2-2 महीना 4-4 महीना रहकर और 7 प्रकार के 7 एक हफ्ता में 7 प्रकार का भोजन करवाते हैं। और पाटलिपुत्र से लेकर कोई भी दिव्यांग बंधु माता बहन जो भी जाती थी हमारे साथ में, उनके सवारी का उपलब्ध, दवा का उपलब्ध और साथ में आने पर पैसा भी देते थे। ऐसे हमारे विधानसभा के माननीय खुर्शीद आलम थे। जब उनका साता नहीं रहा था हम लोग दिव्यांगों का बदतर हाल हो गया है। हमारा सिकटा विधानसभा हम जैसे दिव्यांगों के तरह हो गया है। न कोई सुनता है और न कोई पूछता है। ब्लॉक में जाने पर कोई पदाधिकारी सुनता नहीं है। जब हमारे विधायक जी थे तो हर एक कोई वीडियो सीओ सब चीज़ अच्छे से सुनते थे और अच्छे से हम लोग जिंदा रहते थे। किस तरह से चीज़ें को बयां करेंगे? जब मंत्री खुर्शीद साहब पटना में रहते थे तो किस तरह से फैसिलिटी मिलता था, अब नहीं है तो क्या दिक्कत होता है? हम लोग को हर एक चीज़ की सुविधा मिलती थी, रहने, खाने, सोने की व्यवस्था, कोई तरह की दिक्कत होती थी। एक बार हमारे खुर्शीद आलम जी जानते थे, वहाँ पर अपने पास बुलाकर पैसा की ज़रूरत हो, दवा की ज़रूरत हो, गाड़ी की ज़रूरत हो, घुमाने की ज़रूरत हो, हम लोग दिव्यांग होकर अपने से तो घूम नहीं सकते थे, लेकिन वो अपना खुद बॉडीगार्ड भेजकर हम लोग को पूरा चिड़ियाघर घुमाते थे, गोल घर घुमाते थे। जो भी खर्चा आता है सब वो अपना खर्चा मेंटेन करते थे हम लोग के ऊपर। जी, कैसे क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बार की जनता क्या फिर से जाएगा? क्या मायनाटाड़ विधानसभा के जितने दिव्यांग बंधु माई बहन है, मैं उनके एक घर जाकर और फिर साता में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग एक दिव्यांग एक भी नहीं छोड़ेंगे। सब दिव्यांग मिलकर फिर हम लोग माननीय खुर्शीद आलम जी को सिकटा विधानसभा का विधायक बनाकर ही छोड़ेंगे। इतना भावनाएं क्यों है उनके लिए? बस वो लोग हमसे लगाव रखते हैं।
खुर्शीद आलम जी हम सब दिव्यांगों का सहायता करते हैं, कोई तरह की दिक्कत परेशानी होता है तो तुरंत उसको पूरा करते हैं जी। आज हम लोग थाना पुलिस में भी जाते हैं तो हम सब दिव्यांगों का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, वो रहते थे तो हर दिव्यांग माता बहन को रिस्पांस मिलता था और हम लोग अच्छी भाली भांति जीते थे कि हम लोग दिव्यांग नहीं कौन हैं। बनेगा इस बार सिकटा विधानसभा का विधायक सेवा करने वाला कौन बनेगा? बस हम लोग का खुर्शीद आलम चाहिए और कोई विधायक से मतलब नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार लोगों की भावनाओं को मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखते रहिए जामिया।